नितिन नवीन की टीम हो गई है तैयार। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का। क्या धर्मेंद्र प्रधान की एक बार फिर कैबिनेट में वापसी होने वाली है? क्या हरदीप सिंह पुरी की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है? क्या चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डीएमके को साथ लाकर मोदी सरकार को ये बड़ा राजनीतिक सरप्राइज देने वाली है? जी हाँ, मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। संगठन में बदलाव के बाद अब सरकार में भी जिम्मेदारियां का नए सिरे से बंटवारा हो सकता है। माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है और कुछ मंत्रियों का कामकाज कम किया जा सकता है, तो कुछ चेहरों को नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सबसे पहले बात धर्मेंद्र प्रधान की। नीट विवाद के बाद शिक्षा मंत्री के पद से उनके हटने के बाद अब चर्चा है कि उन्हें किसी दूसरे मंत्रालय में जगह दी जा सकती है। संसद भवन में उन्हें किरण रिजिजू के पास कमरा मिलने की खबर ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। वहीं हरदीप सिंह पुरी को लेकर भी तस्वीर दिलचस्प है। उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। अगर उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जाता तो मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो मोदी कैबिनेट में फिलहाल कोई सिख मंत्री नहीं रहेगा। दूसरी तरफ पीयूष गोयल को बीजेपी का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन फिलहाल संकेत है कि वह मंत्री बने रह सकते हैं। खासकर अमेरिका और दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौतों में उनकी भूमिका को देखते हुए उनके मंत्रालय में बदलाव की संभावना कम बताई जा रही है। अब बात महिला और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं और राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर का नाम चर्चा में बताया जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत को संगठन में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व मिलने के बाद सरकार में इसकी भरपाई की जा सकती है। अब नजर डालिए एनडीए के सहयोगी दलों पर। चिराग पासवान मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी एक और कैबिनेट पद की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बातचीत की खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट तमिलनाडु की डीएमके को लेकर हो सकता है। चर्चा है कि डीएमके को केंद्र सरकार में जगह देने की कोशिशें चल रही हैं। अगर ऐसा होता है, ये दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा और इससे ये संकेत भी मिलेगा कि डीएमके और एनडीए के बीच राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जा रहे हैं। इसके अलावा टीएमसी और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए नेताओं को भी सरकार में जगह मिलने की संभावना पर नजर है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की तैयारी में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक में से किसी एक को केंद्र में लाने की चर्चा है। दोनों में से किसी एक को दिल्ली लाने से यूपी के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी नए समीकरण बनाए जा सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर 2 बड़े चेहरे हैं। चुनावी जरूरत और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए अनुराग ठाकुर की भूमिका को लेकर भी फैसला अहम हो सकता है। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन की टीम तैयार होने के बाद अब मोदी कैबिनेट में बदलाव की चर्चाएं तेज है। किसका मंत्रालय बदलेगा, किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, किसकी कैबिनेट से छुट्टी होगी और एनडीए के किस सहयोगियों की एंट्री होगी, इसका फैसला आने वाले दिनों में तस्वीर साफ कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी कैबिनेट का ये फेरबदल सिर्फ प्रशासनिक बदलाव होगा या 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर बड़ा राजनीतिक संदेश भी देगा। आपको क्या लगता है, किस मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और किसकी छुट्टी हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।